हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नंबर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। आज इसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने। वो टॉपिक है आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, जिसको सन्निकट मान या निकटतम मान भी कहा जाता है, ये आपके यूपी टेट, सी टेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। इस पर क्वेश्चन लगातार पूछे भी जा रहे हैं और इसके लिए आपको बिल्कुल अब प्रिपेयर हो जाना है और आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। आपको पूरा जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है या सन्निकट मान है बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का जो सेंस है वो क्या है आपका? राउंड फिगर। क्लियर? राउंड फिगर के बारे में आप चर्चित हो। राउंड फिगर का मतलब एग्जैक्ट होता है, पूर्णांक होता है। पूर्णांक कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु आपने 98 रुपए की खरीदी, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई कितने का सामान है ये, तो आप क्या कहोगे? 100 रुपए का है। आप नहीं बताओगे 98 रुपए का है। तो वही आपका क्या है? वो राउंड फिगर है, क्योंकि राउंड फिगर में आपको चीजें जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बताने में भी सुविधा होती है, अच्छा भी लगता है। तो इसका यहाँ पर ये समझिएगा कि ये क्या है? राउंड फिगर है। तो सबसे पहली कंडीशन ये है राउंड फिगर की कि इसमें जो सन्निकट मान है राउंड फिगर में क्या है, इसकी जो पहली कंडीशन है कि इसमें लास्ट में क्या होता है? जीरो होता है। जैसे मान लीजिए 10 है, 20 है, 30 है, 50 है, 100 है, 500 है, 1000 है, तो इसमें कंडीशन क्या होगी कि लास्ट में जीरो होगी। तो ये पहली बात क्लियर हो गई आपको। दूसरी बात, इसमें एक बात और समझिएगा आप लोग कि आपके एग्जाम में जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने को पूछी जाती है वो आपका दहाई से, सैकड़े से, हजार से ये पूछे जाते हैं। क्लियर है? आगे भी निकाला जा सकता है, लेकिन जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं वो दहाई, सैकड़े या हजार से। मतलब कहने का मतलब ये हुआ आपका कि जो आपका टेंस है या 100 है या 1000 पे है। आप मान लीजिए कि कोई संख्या लिखी हुई है 364। क्लियर है? अब ये संख्या आपको दिख रही होगी, तो ये क्या है आपका? ये यूनिट है, ये टेंस है और ये आपका क्या है? 100 है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? इकाई, दहाई और सैकड़ा। क्लियर है? तो यहां पर जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि इसके दहाई का सन्निकट मान क्या है या इसके सैकड़े का सन्निकट मान क्या है। क्लियर है? तो एक बात हमेशा नोटिस करिएगा कि जो इकाई वाले डिजिट होते हैं उनका कोई सन्निकट मान नहीं होता है। तो पहला जो सिस्टम है इसका, इसको आप समझिएगा कि जो सिंगल डिजिट के नंबर होते हैं, जो सिंगल डिजिट के नंबर हैं के नंबर का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं होता है। पहली कंडीशन। सिंगल डिजिट का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वगैरह जो हैं, इसका कोई सन्निकट मान नहीं होता है। क्लियर है? अब इसमें आपको सबसे जो मेन बात समझनी है उसको आप नोटिस करिएगा कि संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। इसी मैंने बताया था, इट इज द न्यूमरल्स, सॉरी इट इज द डिजिट्स। और ये क्या होते हैं? इन्हीं से सारी संख्याओं का निर्माण होता है। तो यहां पर देखिए जो 5 है वो कहां पड़ रहा है? मिडिल में पड़ रहा है। तो यहाँ की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, इसमें आप एक बात को अगर अच्छे से नोटिस कर लोगे तो सारे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो अच्छे से आपके लग जाएंगे। तो यहाँ पर एक बात को आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर 5 है या ग्रेटर देन 5 है, मतलब 5 से अधिक है, तो उसमें कंडीशन क्या होती है कि एक क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। क्लियर? यानी +1 हो जाता है। और अगर 5 से उसकी वैल्यू कम है, मतलब लेस देन 5 है, 5 से कम है, तो उसमें क्या होता है? नो चेंज होता है। क्लियर? तो अगर 5 से अधिक होगा तो एक जुड़ेगा और 5 से अगर कम होगा तो वो क्या होगा? नो चेंज होगा। तो यहां पर एक कंडीशन देखिए कि 5 हो या 5 से अधिक हो। तो 5 हो या 5 से अधिक हो तो उसके लिए क्या होगा? एक जुड़ेगा, और इसके मतलब उससे कम होगा, 1 2 3 4 होगा, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।
अब हम क्वेश्चन को लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको ये पूरी बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो देखिए हम क्वेश्चन ले रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई संख्या आपकी है 367। क्लियर है? ये नंबर आपका कौन सा है? 367। और इसमें कहा गया कि दहाई तक सन्निकट मान क्या होगा। दहाई तक सन्निकट मान क्या होगा? दहाई का सन्निकट मान क्या होगा? तो इसमें तरीका ये है कि जिसका जहां तक उसको आपको सन्निकट मान निकालना है तो उसमें उस नंबर को आप अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपने किसका निकालना है? आपको दहाई का निकालना है। तो ये आपका इकाई है, ये आपका दहाई है और ये आपका सैकड़ा है, मतलब यूनिट है। ये 10 है और ये 100 है। तो हमें कहां तक निकालना है? इसका 10 तक निकालना है, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो इसको आपने अंडरलाइन कर लिया। क्लियर है? अब हम इसके आगे वाली संख्या देखते हैं। इसके आगे वाली संख्या को हम चेक करते हैं। तो आगे वाली संख्या को आपने चेक किया तो आगे वाली संख्या आपकी कौन सी है? 7 है। मैंने बताया कि यहां पर इस पॉइंट को आपको कैच करना है कि वो 5 है कि 5 से अधिक है या 5 से कम है। तो यहां पर संख्या क्या है? 7 है। और 7 क्या है? ये 5 से क्या है? अधिक है। तो 5 से अधिक है तो मैंने पहले भी बताया कि उस संख्या में 1 जुड़ जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 3 और यहां पर 6 में कितना जुड़ जाएगा? 1 जुड़ जाएगा और यहां पर क्या लग जाएगा? आपका 0 लग जाएगा। तो ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यहां पर अगर आगे वाली संख्या जो है वो 5 या 5 से अधिक है तो इसमें दहाई वाले में क्या हो जाएगा? 1 जुड़ जाएगा और आगे क्या लग जाएगा? आपका 0 लग जाएगा। तो यहां पर मान लीजिए कि संख्या आपकी क्या है? संख्या आपकी 264 है। दोनों को आप कंपैरिजन करके समझिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें भी आपको मान लीजिए दहाई तक निकालना है सन्निकट मान। तो यहाँ पर इस नंबर को हम चेक करेंगे। ये नंबर देखिए यहाँ पर 5 से कम है। तो 5 से कम है तो 5 से कम में हमने क्या बताया कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 6 में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो 6 का 6 ही रहेगा और आगे 0 लगना ही है। क्लियर है? तो इसका मतलब 264 का जो सन्निकट मान होगा वो क्या होगा? 260 हो जाएगा और 367 का सन्निकट मान क्या हो जाएगा? 370 हो जाएगा। अब हम चलते हैं सैकड़े के सन्निकट मान पर। यहां पर आप नोटिस करिएगा, मान लीजिए एग्जांपल मैं यही ले रहा हूं और इसमें आपको किसका निकालना है? सैकड़े तक निकालना है। तो सैकड़े तक निकालना है आपको तो आप सैकड़े का डिजिट देखोगे। सैकड़े का डिजिट क्या है? आपका 3 है। तो यहाँ पर सैकड़े का निकालना है तो आप देखोगे किसको? दहाई वाले को। देखिए जब दहाई वाले का निकालना था तो हम किसको देख रहे थे? इकाई वाले को। और जब सैकड़े का मतलब 100 का जब निकालना है तो हम किसको देखेंगे? टेंस वाले का। तो यहाँ पर इसको नोटिस करेंगे, ये कितना है? 6 है। 6 मतलब 5 से क्या है? ये अधिक है। तो अधिक है तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 जुड़ जाएगा। तो यहाँ 3 की जगह कितना हो गया? 4 हो गया और बाकी आगे क्या लग जाएंगे? 0 लग जाएंगे। क्लियर है यहाँ पर? तो 367 का जो सैकड़े का सन्निकट मान है वो कितना हो जाएगा? आपका 400 हो जाएगा। मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है 862। क्लियर? 842 कर दे रहे हैं इसको, 842। और इसका हमें सैकड़े तक सन्निकट मान निकालना है। तो सैकड़े वाले को आप अंडरलाइन करोगे और इसके आगे वाले नंबर को आप देखोगे। तो इसके आगे नंबर कौन सा है? आपका 4 है। 4 क्या है? 5 से कम है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई परिवर्तन आपका नहीं होगा और आगे क्या लग जाएंगे? आपके दोनों 0 लग जाएंगे। क्लियर है? एक एग्जांपल मैं 1000 का भी ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि 2759। अब ये हम इसको 1000 तक निकाल रहे हैं इसका सन्निकट मान। तो 1000 पे जब निकालेंगे तो 1000 वाले को अंडरलाइन करेंगे और हम इसके आगे वाले नंबर को देखेंगे। तो इसके सिस्टम से आपका ये कंक्लूजन निकला कि जहां तक सन्निकट मान निकालना है उसके आगे वाले वैल्यू को हम चेक करेंगे। अगर वो 5 या 5 से अधिक है तो क्या होगा? उसमें 1 जुड़ जाएगा और अगर 5 से कम है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए
आपका यहाँ पर आपने चेक किया, यहाँ पर क्या है 7 है, 7 जो है 5 से क्या है अधिक है, तो इसका मतलब इसमें 1 ऐड हो जाएगा और आगे आपके क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो 2759 का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। क्लियर है। अब मान लीजिए कि 1, 5, 9 और 7 का आपको सन्निकट मान निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये 1000 पे है, इसको अंडरलाइन किया, इसके आगे वाले नंबर को आपने चेंज किया, चेक किया, इसके आगे वाला नंबर कौन सा है आपका 5 है, तो मैंने बताया 5 हो या 5 से अधिक हो तो क्या होगा उसमें एक जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और आगे क्या हो जाएंगे आपके 0, तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना हो जाएगा 2000। तो ये जनरल नंबर्स हैं जिसका आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है। तो इस बात को नोटिस करिएगा, इसमें दो बातों का विशेष ध्यान रखना है आपको कि जहां तक आपको सन्निकट वैल्यू निकालना है, अगर 10 का निकालना है मतलब 10 का निकालना है आपको, तो क्या करोगे आप यूनिट का चेक करोगे, और अगर आपका 100 का निकालना है तो आप 10 वाले की वैल्यू चेक करोगे, अगर 1000 का निकालना है तो आप किसका चेक करोगे 100 की वैल्यू। अब हम चलते हैं आगे कि जो दशमलव वाली संख्याएं हैं उनका कैसे हम निकटतम मान या सन्निकट मान निकालते हैं, इस बात को आप अच्छे से नोटिस कीजिएगा। मान लीजिए इस संख्या है आपकी 2.37, क्लियर, और इसका हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है। पहले इस बात को आप अच्छे से समझिएगा कि इसमें जो क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लीजिए कि 237 है, पहले ये बेसिक चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी नंबर है तो इसको आप क्या कहते हो, ये यूनिट है, ये टेंस है और आपका ये 100 है, क्लियर है। अब इसी नंबर को मैं डेसिमल में चेंज कर रहा हूं 2.37, क्लियर है। तो हमने आपको प्लेस वैल्यू पढ़ाई थी और प्लेस वैल्यू में हमने आपको बताया था कि मान लीजिए 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, पॉइंट होगा और 3 होगा, तो 0.3 का मतलब क्या होगा, ये 3/10 होगा। तो पॉइंट के आगे जो पहला नंबर है इसको हम क्या कहेंगे, 10th कहेंगे। 10th का मतलब ये क्या हुआ, 10वां हिस्सा, ये 10वां हिस्सा है। जो 7 है ये किस पोजीशन पर है, ये आपका किस पोजीशन पे है, ये 100वें पर है, क्योंकि देखिए पॉइंट पर 1 लगाएंगे और 2 जीरो आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये किस पोजीशन पर होगा, ये 100वें पोजीशन पर होगा। मान लीजिए कि 5 भी आगे होता तो ये किस पोजीशन पे होता, 1000वें पोजीशन पे होता, क्लियर है। तो ये आपका 10th होता, ये आपका क्या होता 100th होता और ये आपका क्या होता 1000th होता, क्लियर। तो पहले इस बात को आप अच्छे से समझ गए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो यहाँ पर दहाई सैकड़े पर आधारित नहीं बनेगा, तो यहाँ पर क्या कहेगा वो 10वें भाग का सन्निकट मान क्या होगा, 10वें भाग का सन्निकट मान क्या होगा, या 100वें का क्या होगा, या 1000वें का क्या होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर जो पोजीशन है आपकी, जो रूल फॉलो होता है बिल्कुल सेम वही होता है जो आपके जनरल नंबर्स पे होते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में आपका पूछा कि 10वें का सन्निकट मान क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू उसकी क्या होगी। तो यहाँ पर आप फोकस करिएगा 2.37। अब यहाँ पर 10वें पोजीशन पर कौन सा है आपका 3 है, तो यहाँ पर जब 3 है तो आप इसके आगे वाले नंबर को आप चेक करोगे जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चंस में किया था। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर क्या है आपका 7 है और 7 क्या है आपका 5 से अधिक है। तो अगर 5 से अधिक है तो इसमें क्या हो जाएगा 1 आपका जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 यहाँ पर 7 है तो इसमें आपका 1 ऐड हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 2.37 का जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा वो क्या होगा 2.40 होगा, या पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2.4 लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 10वें भाग का जो आपका सन्निकट मान है वो कितनी आसानी से आपका निकल गया क्योंकि आपने इस कॉन्सेप्ट को पहले ही क्लियर कर लिया है। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं आपका कि मान लीजिए 12.379 है और इसमें किसका भाग का 100वें भाग का आपको सन्निकट मान निकालना है।
क्लियर है? तो आप इस पॉइंट को नोट करिएगा कि पॉइंट के बाद जो पहला होता है वो कौन सा होता है, ये 10वां भाग होता है। दूसरा कौन होता है, ये 100वां भाग होता है। और उसके बाद क्या होगा, ये 1000वां भाग होगा। क्लियर? तो इसका मतलब आपको किसका निकालना है, 100वें भाग का। तो 100वें भाग का मतलब आपको इस पे फोकस करना है, 7 को। और वैल्यू किसकी देखेंगे हम, उसके आगे वाले की। तो इसका मतलब हम वैल्यू किसकी देखेंगे, आगे वाले की, कि ये 5 से कम है या 5 से अधिक है या 5 है। तो यहाँ पर आगे आप देखोगे ये 5 से अधिक है, तो इसका मतलब इसमें आपका +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12.3, और 7 में 1 ऐड हो गया तो कितना हो गया, 8 हो गया। और आगे आपका क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। तो ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको कि किसी भी पोजीशन पे पूछेगा तो हम क्या करेंगे, उसके आगे वाले की वैल्यू देखेंगे कि 5 है, कि 5 से अधिक है या 5 से कम है। तो आप, मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं कि मान लीजिए 13.258, क्लियर है, 13.28 और 5। और इसमें हमको किसका निकालना है, 100वें तक आपको निकालना है, 100वें भाग तक आपको सन्निकट मान निकालना है। तो 100वें में मैंने बताया कि पॉइंट के बाद ये पहला जो होता है 10वां होता है, दूसरा क्या होता है, आपको 100वें का निकालना है। मतलब आपको किसका निकालना है, 100वें भाग का निकालना है। तो आप नोटिस किसको करोगे, आगे वाले को नोटिस करोगे। और ये जो 5 है, क्योंकि ये पूरा एग्जैक्ट 5 दिया हुआ है और मैंने कंडीशन बताई है कि 5 पे भी वही रूल काम करेगा जो कि आपके 5 से अधिक पे काम करेगा। और 5 या 5 से अधिक पे क्या होता है, +1 हो जाता है। तो यहाँ पर आपने +1 किया, तो इसका मतलब 13.2 और 8 में आप +1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 9, और ये कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। क्लियर है? एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूं आपको कि मान लीजिए 0.056, क्लियर। अब 0.046, अब यहां पर आपको 10वें भाग का सन्निकट मान निकालना है। तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे 0.10वां मतलब ये भाग है और इसके आगे वाली संख्या क्या है आपकी, 4 है। तो 4 है अगर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप क्या हो जाएगा, 0.0। क्लियर है? तो 0.0 हो गया आपका, ये आपका सन्निकट मान हो गया। क्लियर है? तो एक बात को और अच्छे से समझिएगा कि यहाँ पर क्योंकि हमें 10वें भाग का निकालना है, तो यहाँ पर हम आगे कोई संख्या लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर 0.0 ही हो जाएगा इसका 10वें भाग का सन्निकट मान। तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उस प्रॉब्लम को आप रख सकते हैं और उसका जो सोल्यूशन है वो किया जाएगा। तो आप वीडियो को लगातार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।